ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ फिर से पंचतंत्र की एक प्रेरक कथा। और इस कथा में आज है एक शैतान भेड़िया और एक सारस। क्या है कहानी भेड़िए और सारस की, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक भेड़िया बड़ा ही धूर्त, लालची और चालबाज था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक मोटा ताजा बैल मरा हुआ पड़ा मिला। मोटे ताजे बैल का मांस देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह खूब जल्दी जल्दी उसका मांस खाने लगा। इस जल्दीबाजी के पीछे उसका यही सोचना था कि कहीं कोई दूसरा जानवर ना आ जाए जिसे मांस खिलाना पड़ जाए। इस प्रकार जल्दीबाजी में मांस खाते खाते उसके गले में एक हड्डी अटक गई। भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वह सफल ना हो सका। इस कोशिश में हड्डी कुछ और अंदर चली गई थी, जिसके कारण उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगी। उसे लगा कि अगर जल्दी ही हड्डी बाहर ना निकली तो उसे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तभी उसे नदी किनारे रहने वाले एक सारस की याद आई। भेड़िया भागा भागा सारस के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। आपकी चोंच बड़ी लंबी है, वह हड्डी तक जरूर पहुंच जाएगी। कृपया करके मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा सा कोई इनाम दूंगा। सारस को इनाम का तो लालच नहीं था, मगर उसे भेड़िए पर दया आ गई। वह बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूँ। भेड़िए ने अपना जबड़ा फैलाया। सारस ने फौरन अपनी चोंच भेड़िए के गले में डालकर हड्डी बाहर निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िए ने राहत की सांस ली। अब मेरा इनाम दो, सारस ने कहा। इनाम? कैसा इनाम? भेड़िए ने कहा। इनाम की बात भूल जाओ, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और मैं उसे चबा ना गया। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जान बच गई मुझसे। सारस अभी कुछ कह पाता कि भेड़िया उससे पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। दरअसल उसकी जान अभी भी बैल का मांस खाने में ही अटकी हुई थी। ये छोटी सी कहानी पंचतंत्र की हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि किसी धूर्त की, चालाक की और लालची इंसान की या किसी की भी हम कितनी भी मदद करें, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें जीवन में जब भी किसी की मदद करनी हो तो एक बार सामने वाले का बात, विचार और स्वभाव जरूर जान लेना चाहिए, तभी उसकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए अपनी बातें और ये छोटी सी कहानी मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।